एक खबर ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होना थी वो अब नहीं हो रही, कॉल्ड ऑफ हो गई हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। इंडिया के 400 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल अलास्का पहुंच रहे हैं और अलास्का में द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स या मिलिट्री एक्सरसाइज होगी अमेरिका और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान। यानी दोनों जो हैं मिलिट्रीज़ वो मिलकर ये करेंगी एक्सरसाइज, और उसी जगह करेंगी जहां से अभी पुतिन होकर गए हैं वापस, यानी अलास्का। अच्छा, अब एक तरफ 27 से 29 तक जो ट्रेड डेलीगेशन जाना था वहाँ पर, यहाँ से अमेरिका से ट्रेड डेलीगेशन जाना था इंडिया, वो नहीं जा रहा। रॉयटर्स की खबर है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्लान विजिट बाय यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स टू न्यू दिल्ली फ्रॉम अगस्त 25 to 29 हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, सोर्सेज सेड। अब इसके अंदर देखिए ये है कि ट्रेड तो होती रहती है, ट्रेड तो ऑलरेडी हो रही है, ट्रेड आगे भी हो जाएगी। ट्रेड तो कंट्रीज़ ने बंद नहीं करनी, अमेरिका बंद करेगा ट्रेड अपनी, नहीं। लेकिन अभी उन्होंने ट्रेड की जो टॉक्स होनी थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो ख़त्म नहीं की इंडिया के साथ अमेरिका ने। ये बात आप याद रखें, ये बड़ी अहम बात है भाई। आप किधर निकल रहे हैं, तुसी कितने जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जड़े लोग की मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा, ओए होए होए ये तो जो है ना बस पांसा पलट गया है। मैं देख रही थी जी, व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का, इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए, अमेरिका आए, तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। बाद में जो है ये तो जो माना ही नहीं कि भाई उन्होंने जंग बंद करवाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उनको? बताएं मुझे। और जो है वो रशियन ऑयल धड़ाधड़ ले रहे हैं आप लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये पसंद नहीं करता कि एक तो ये कि रशियन ऑयल खरीदा जा रहा है, दूसरे वो ये देख रहे हैं कि पुतिन और शी करीब आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर। रशिया एंड चाइना जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, अमेरिका कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो चाइना है वो रशिया के साथ मिल जाए, एक ब्लॉक बन जाए। तो चाइना को धकेलने के लिए, चीन को टफ टाइम देने के लिए कौन है ज़रा बताइएगा आप? पाकिस्तान है? नो। चीन को टफ टाइम देने के लिए अगर कोई कंट्री है वो सिर्फ इंडिया है। अमेरिका को ये भी पता है। तो आपके ख्याल में क्या वो भारत से ज़्यादा देर तक ताल्लुकात खराब रख सकता है? अमेरिका कभी भी नहीं रखेंगे। ये है कुछ दिन की बात। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका जो पलड़ा एक तरफ जो है वो आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ जो इंडिया है उससे जो है वो रूठे में, यानी ये कि टैरिफ लगाएं और भी टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, और हालात उनके रिलेशंस बड़े ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट भी वो रहे। इसकी वजह क्या है? आगे बदल सकते हैं हालात। क्यों? कि देखिए मैंने आपको ये बताया कि India and the US are conducting their largest ever joint military exercise, Yudh Abhyas, in Alaska from September 1st to 14th. This is the 21st edition and it will involve over 400 Indian military men, making the largest participation in the exercise. The exercise, which is taking place despite
ऑन गोइंग टैरिफ टेंशंस, ये जो टैरिफ टेंशंस है, इसके बावजूद उन्होंने मिलिट्री की एक्सरसाइज इंडिया के साथ कॉल्ड ऑफ नहीं की। ट्रेड टॉक्स कॉल्ड ऑफ की, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशंस तक ये किसी को कबूल नहीं है कि वहाँ पर चाइना की इजारादारी हो। जो चाइना है वो अपने कदम जमाए, कहीं पर भी किसी भी उसमें हो, वो नहीं ऐसा समझते। दूसरा, वो समझते होंगे, अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं, देखते हैं। और देखें, वैसे भी एक और बात इसके अंदर ये है कि वैसे तो ये जो शेड्यूल होते हैं मिलिट्री के एक्सरसाइजेस के, पहले से तय होते हैं, साल पहले से होते हैं कि कब किस में होनी है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होना होती है तो इसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया जाता। ट्रेड टॉक्स तो आपको पता है, डेलीगेशन कभी भी चला जाएगा, 2-4 लोगों का, वो और बात है। लेकिन जो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये भी ख्याल है कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो उसके लिए जो इंतज़ामात करने होते हैं वो अपने, उनका एक लेवल होता है, वो इस तरीके से आप उसको कॉल्ड ऑफ नहीं कर सकते। शायद ये भी वजह हो सकता है। और एक और वजह हो कि देखिए, जो ट्रेड टॉक्स हैं वो मामला है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट्स के बीच होती है बातचीत। और जो ये एक्सरसाइजेज होती हैं दूसरी जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें वो मिलिट्री का मामला होता है। तो मिलिट्री की मर्ज़ी है ना कि भाई वो उसको कॉल्ड ऑफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की से तो होती है ना उसमें। ठीक है, अब पाकिस्तान के मामला तो और हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस हैं, उनकी कोई से कभी भी नहीं रही और ना ही होती है और ना ही है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं होता ना। तो हुकूमतें जो हैं वो खुद से इजाज़त देती हैं कि हाँ जी ये किया जा सकता ही नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तो जो वो है आर्मी चीफ, उसका नाम तक नहीं किसी को पता, हमें खुद नहीं पता। यकीन करें, वो बिपिन रावत जो पहले वाले थे, बिपिन रावत उसका पता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब कौन है, सीरियसली। और हालांकि सबका पता होता है, लेकिन नहीं, सबका भी नहीं पता होता, लेकिन पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पता होता है। टैका है भाई, टैका है, देख ही रहे हैं आप फिर। तो लेकिन बाकी और जो कंट्रीज़ हैं उनका नहीं पता होता। तो ये है सिचुएशन। मैंने आपको ये बताया है कि देखें, दो जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, बड़ी ताकतें, वो नाराज़गी के बावजूद, वो बड़े उसके बाद भी कि रिलेशंस बड़े अच्छे नहीं है। यहाँ तक है कि वो कह रहे हैं जी और भी टैरिफ लगाएंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया की तरफ से जो उनके पीएम ने तकरीरें की, स्पीचेस की हैं, उसमें जो अभी दिल्ली रेड फोर्ट पर हुई है स्पीच उनकी, और उसमें जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सारी ये वाली बातें की हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर उन्होंने टैरिफ वगैरह पे जो बात की, उसके अंदर कहा है कि ठीक है ऐसा है तो हम अपने लोगों को ये कहेंगे, अपने किसानों को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको, जितने भी लोकल वो हैं, हम उनको कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से अपना जो है वो काम करें जिसमें बाहर डिपेंड ही ना करना पड़े। आप अपने अंदर लोकल ही सब कुछ पैदा करें, लोकल ही वो करें, इंडिजिनस। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो तो ठीक है, फिर हम भी जो है वो जवाब देंगे। तो वो तो स्टैंड ले लिया उन्होंने, खड़े हो गए। लेकिन जो ये है एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये होगी। देखिए, अभी तक तो मैंने आपके सामने रख दिया कि इसकी खबर यही आई है, और ख़बर आई है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये खबरें हैं कि ये वाली जो है ये एक्सरसाइज होने जा रही है अलास्का में। तो अब जो है पाकिस्तान को बड़ी इसकी फ़िक्र होगी कि भाई अगर ट्रेड टॉक्स कॉल्ड ऑफ हुई, जिसके ऊपर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी कि जी वो हो, मैं देख रही थी, देखे ना जियो न्यूज़ में जो खबर है, ये उसकी खबर ये लगाई है जी कि मोदी सरकार को एक और धचका, मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। इस पर बड़ी खुशी का इजहार है। ये 25 से 29 अगस्त तक तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, कैंसिल हो गया है। जिसके बाद अमेरिका और ट्रेड जो डायलॉग है वो अब उसमें चला गया बैकडोर पर, और पता नहीं कब होगा। तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए टैरिफ की धमकी भी दी थी। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कि भाई उन्होंने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कॉल ऑफ नहीं की। ये तो अब आपको देखने वाला मामला है ना, उनके लिए, दोनों के लिए क्या ज़्यादा जो है अहम है और क्या वो है। तो जी इसी के साथ जो है ना आपसे चाहेंगे हम इजाज़त, और फिर होती है आपसे मुलाकात। देखते रहिए।
स्टे ट्यून्ड एंड इसको आगे बढ़ाएं। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।